हेलो एंड नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ऑडिटर 2023 के एग्जाम फाइनली कंडक्ट करवा लिए गए। 2023 की भर्ती है, लेकिन अब जाके 2025 में जनवरी मंथ में पेपर कंडक्ट करवाया गया है। और यहाँ पे जब आप लोग के एग्जाम कंडक्ट करवाए गए तो काफ़ी एस्पिरेंट ये पूछ रहे थे कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफ़ी अप थी, तो हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। तो इसके रिगार्डिंग हमने डीप से एनालिसिस किया हुआ है। पूरे वीडियो को लास्ट देखिएगा, आपके कट ऑफ के रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ आपका आंसर की कब तक रिलीज हो जाएगा और आपका डीवी जो होने वाला है वो कब तक कंडक्ट करवा ली जाएगा। इसी के साथ ही साथ कितना गुना अभ्यर्थी को डीबी में शामिल किया जाएगा। चूंकि सभी जान रहे हैं यहाँ पर मेंस की परीक्षा हुई है और काफ़ी एस्पिरेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किए हैं। और आरटीआई का रिप्लाई फिलहाल अभी तो नहीं आया है, जब आएगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। जो अनुमान लगाया जा रहा है पर सेंटर के हिसाब से, तो यही देखने को मिल रहा है कि लगभग उपस्थिति 70 से लेकर 75% तक रही है। अब फॉर्म की बात फिलहाल तो अभी ओपन ही रखा है और देखा जाए कि क्या जो है टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं। हालांकि अगर मोटे तौर पे जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो यही लगाया जा रहा है कि पॉसिबिलिटी यही है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट यहाँ पर इस पेपर को दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कितने नंबर वाले एकदम सेफ रहने वाले हैं, आंसर की आप लोग का कब तक रिलीज होगा, इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। अगर हम यूपी ट्रिपल एससी के टेंडेंसी को देखकर बात करें या जो इनिशियली अपडेट आ रही है उस पर बात करें, तो दोनों तरीकों से एक ही बात स्पष्ट होती है कि यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर का जो आंसर की है वो 15 जनवरी तक रिलीज कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 15 जनवरी तक का वेट कीजिए। आप लोग का फाइनल जो आंसर की है, फाइनल वाला नहीं, ये जो पहला वाला आंसर की है, अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो दोबारा से फाइनल रिवाइज आंसर की भी रिलीज़ आप लोग की जाएगी। तो वेट कीजिए, 15 जनवरी तक का आप लोग का फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगा ये वाला। इसी के साथ ही साथ जो अभी अभ्यर्थी हैं तो अपना एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि हमारे इतने नंबर आ जाएंगे आउट ऑफ 100। मैक्सिमम एस्पिरेंट का ये देखने को मिल रहा है कि 40 भी क्रॉस नहीं हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेवल ऑफ पेपर का। तो लेवल ऑफ पेपर एक्सपर्ट्स के द्वारा भी एनालिसिस किया गया है, तो ये पाया गया है कि हार्ड लेवल का पेपर बनाया गया है। और यूपी ट्रिपल एससी लगातार इस कोशिश में रहा है। जैसे कि पेट का 2023 का एग्जाम जो कंडक्ट करवाया गया था उसमें भी मैक्सिमम एस्पिरेंट फेल हुए हैं और जो 30-32 नंबर भी पा रहा है उसके भी अच्छे खासे परसेंटाइल बन रहे थे। इसी के साथ ही साथ 2023 की ये भी भर्ती जो है देखने को मिली, लेकिन ये पैट 2023 वाला का नहीं है, ये पहले वाले का है और इसमें पैट का तो शायद कोई रोल नहीं है। और मैक्सिमम एस्पिरेंट इस बात से अवेयर जरूर होंगे कि आप लोगों का जो पेपर है वो काफ़ी टफ ही रहा है। चूँकि सिंगल डे सिंगल सेट में पेपर कंडक्ट करवाया गया है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई खेल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और 5 फरवरी की डेट में सुबह से 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आप लोग का पेपर कंडक्ट करवाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, जरूर से आप जान रहे होंगे इस बात को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कुछ और डाटा। ये देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 से भर्ती आई थी, यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर लेखा परीक्षा का जो टोटल वैकेंसी है वो 530 है, जिसको डिवाइड किया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑडिटर लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट यूपी का 138 पोस्ट है। ऑडिटर कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ एंड पंचायत डायरेक्टोरेट ऑफ ऑडिट यूपी का 391 पोस्ट है। असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपी SC/ST कमीशन का सिर्फ एक पद है। तो काफ़ी ज़्यादा फाइट रहने वाली है, चूँकि यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 के स्कोर के आधार पर यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की गई थी, फिर मेंस की परीक्षा कंडक्ट करवाई गई है बिल्कुल लेखपाल की तरह। तो यहाँ पे कहेंगे बहुत से अभ्यर्थी अवेयर भी नहीं थे इस बात को, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा कम ही देखने को मिला है। 70 के राउंड फिगर में जरूर देखने को मिल रहा है। बाकी डिवीज़न भी देख सकते हैं, काफ़ी कम ही पोस्ट डिवाइड किया गया है और इस सेक्शन में देखने को मिल रहा है जनरल के खाते में काफ़ी कम ही पोस्ट है। बाकी EWS में तो सबसे कम है, ST में तो और ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे इस तरह के अगर डिवीज़न जब होते हैं तो ये ज़रूर देखने को मिलता है, जिन कैटेगरीज़ का कम पोस्ट होता है उनकी कट ऑफ थोड़ी अप रहती है और जनरल के राउंड फिगर में ही देखने को मिलती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ और डेटा यहाँ पर सामने आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं पूरे एग्जाम का पैटर्न आप देख पा रहे हैं। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ओवरऑल 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स दिए गए हैं। और इसी के साथ ही साथ जो बड़ा यहाँ पे ट्विस्ट करता हुआ एक फैक्टर काम कर रहा है वो ये है कि आप लोगों का जो नेगेटिव मार्किंग है ये वाला, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जामिनेशन ऑफ 1/4 का तो कॉमनली यूपी ट्रिपल एससी अपना लेता ही है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो पेपर है, पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ बनाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैक्सिमम एस्पिरेंट के जो डेटा अभी एक्सपेक्टेशन के आधार पर बताया जा रहा है, सारा डेटा आंसर किया आएगा तो और भी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी। लेकिन अभी ही एस्पिरेंट जब कह रहा है ये बात कि मेरा 40 भी नहीं आएगा, मेरा 45 भी नहीं आएगा या मेरे 50 भी नंबर बहुत मुश्किल से आएंगे, तो इस आधार पर भी कहा जा सकता है आंसर की में ऐसे ही अभ्यर्थियों को और कम नंबर हो जाएगा। जो भी इस तरह का डाटा जब भी मिलता है तो एस्पिरेंट घबराए हुए होते हैं और बिल्कुल उसके बिल्कुल अपोजिट में रिजल्ट आता है। जब पेपर लेवल डिफिकल्टी होता है तो वहाँ पे डेफिनेटली जब आंसर की रिलीज़ होता है तो 4 से 5 नंबर और कम हो जाते हैं। सेम यही पैट 2023 वाले में भी देखने को मिला था, जब उसका लेवल इतना हार्ड बना दिया गया तो मैक्सिमम एस्पिरेंट ने 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ था और चूँकि नेगेटिव मार्किंग भी थी, जिसकी वजह से काफ़ी एस्पिरेंट के 30 नंबर भी क्रॉस नहीं हो पाए। अब अगर हम टोटल को लेकर करते हैं, समअप करते हैं, जैसे पेपर के लेवल की डिफिकल्टी को देख के या फिर जितने एस्पिरेंट ने अटेंडेंस दिया, जितने एस्पिरेंट सेंटर्स पे मौजूद रहे, उनका भी यहाँ पर पूरी चीज़ें कट ऑफ को आपको
अफेक्ट करते हुए नज़र आएंगी। नेक्स्ट तीसरा जो इसमें टॉप क्लास के अभ्यर्थी होंगे और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनको ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा और बहुत बढ़िया पोस्ट है, तो वो दोबारा से इसको एग्ज़ाम जो को जरूर दिए होंगे। अब अगर देखें तो एक्सपेक्टेड जो अभी के अकॉर्डिंग चल रहा है, टेंडेंसी जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग यूआर में अगर आपके एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये रिलीज जब होगा आंसर की उसके बाद भी ये कट ऑफ सटीक ही बैठेगी, तो जिन भी भाई के लगभग 52 से लेकर 55 नंबर तक आएंगे वो एकदम सेफ रहेंगे। बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं आप, तो यहाँ पे अगर आपके 50 मार्क्स भी बनेंगे 50 से लेकर 53 तो भी आप सेफ रहेंगे। बाकी एससी कैंडिडेट रहेंगे तो लगभग 48 के अप्रॉक्स और एसटी कैंडिडेट रहेंगे तो 45 के अप्रॉक्स इतने नंबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑडिट वाले में ज़्यादा फॉर्म भी नहीं अप्लाई किया गया था, ये भी बात सच है। और चूँकि स्पेशल यहाँ पे बोला गया था कि ये चीज़ें स्पेसिफिक हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यूपी एसपेट 2022 का स्कोर कार्ड आपके पास होगा तब आप भर पाए होंगे। उसके साथ ही साथ बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम में विथ लेवल और डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी विथ ओ लेवल सर्टिफिकेट के साथ, तो काफ़ी कम ही एस्पिरेंट थे उस समय अवेलेबल जो जिनके पास ये सारी डिग्री थी। बीकॉम तो था लेकिन जो और भी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कम जरूर थी। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ भी बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम से मांगा गया था, ओ लेवल सर्टिफिकेट के साथ मांगा गया था, तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने बीकॉम का डिग्री तो लिया था लेकिन उनके पास ओ लेवल नहीं था तो वो भर नहीं पाए थे। कुछ तो ऐसे भी एस्पिरेंट थे जो फर्जी वाला काम करके इस फॉर्म को भरे हुए थे। यूपीएससी पर 2022 का स्कोर इसमें मांगा गया था और इसमें पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी विद ओ लेवल सर्टिफिकेट, ओ लेवल नेसेसरी था इसमें और बीकॉम नेसेसरी था, तो बीकॉम वाले ही मैक्सिमम एस्पिरेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट किए और जिनके पास ओ लेवल था उनका यहाँ पे ज़्यादा उनको बेनिफिट मिला हुआ है। और कई सारे ऐसे भी हैं, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो वही में फॉर्म भरे हुए थे और ओ लेवल का एग्जैक्टली उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, कुछ फर्जी वाला काम करके ही ये फॉर्म उन्होंने अप्लाई किया। तो ऐसे कैंडिडेट डीबी में छटा जाएंगे तो इससे सीधा सीधा बेनिफिट आपको होगा और कट ऑफ आपकी लो चली जाएगी। ओवरऑल आंसर की आप लोग का 15 जनवरी तक रिलीज़ कर दिया जाएगा और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स से हम एनालिसिस जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।